आप सबका फेवरेट शो ये है चाहते की कहानी में महिमा लेकर के आ गई है एक नया मोड़, एक नया ट्विस्ट, एक ऐसा तूफान जिससे सारांश, प्रिशा और रुद्राक्ष की लाइफ बुरी तरह से बिगड़ कर रख जाने वाली है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे महिमा अक्का को देखकर प्रिशा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएगी और बहुत ही ज़्यादा खुशी से अपने सामने खड़ी महिमा अक्का को अपने गले लगा लेगी। वो पहले महिमा को छूकर देखेगी कि क्या ये सचमुच है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ। जैसे ही ये दोनों बहनें गले लगेंगी 7 साल के बाद, तभी आपको नज़र आएगा इस शो का टाइटल सॉन्ग पीछे चलता हुआ और पुरानी चीज़ें इन दोनों को ही फ्लैशबैक के सीक्वेंस में दिखाई देंगे कि कैसे जब सारांश हुआ था तब प्रिशा को हैंडओवर करते हुए महिमा ने सारी जिम्मेदारी उस पर सौंपी थी और कहा था ये तुम्हारा आपसे बच्चा है, तुम्हें इसका ख्याल रखना है, तुम ही इसकी माँ हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गले मिलने के बाद सारी चीज़ें एक बार फिर से रिकॉल करने के बाद जैसे ही प्रिशा महिमा की तरफ देखती है वो पूछती है कि महिमा अक्का, तुम यहाँ किससे, कैसे और किसके साथ आ गई। तो रुद्र बीच में बोलता है और कहता है कि मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ, ये मुझे ऊटी में मिली थी। तभी इन्होंने अचानक से पीछे से आकर के मुझे डराया और इन्होंने बताया कि ये तुम्हारी महिमा अक्का है और सारांश की असली माँ भी हैं। और इनसे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई और इनकी एक्साइटमेंट देखकर मुझे सही नहीं लगा कि एक माँ को उसके बच्चे से इतने साल दूर रहने के बाद अब और भी दूर रखना चाहिए। इसीलिए मैं सारांश से इन्हें मिलाने के लिए नहीं रहा गया और मैं जल्द से जल्द तुम्हें बिना बताए यहाँ पर ले आया। पर प्रिशा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं तुम्हें बता के आने ही वाला था होटल में, बट तुमने इतनी ज़्यादा वाइन पी रखी थी कि तुम होश में ही नहीं थी। यहाँ पर रुद्राक्ष घर वालों के सामने प्रिशा को वो सारे सीन बताता है और हमें नज़र आते हैं कि कैसे रुद्राक्ष वाकई में दिल्ली जाने से पहले होटल रूम में लौट कर आया था जहाँ उसने प्रिशा को जगाने की कोशिश की थी और वो प्रिशा को चीख चीख कर ये कह रहा था कि उठो प्रिशा उठो, तुम्हारी बहन महिमा जिंदा है, जल्दी देखो तुम्हारी महिमा अक्का लौट आई हैं। लेकिन प्रिशा तो एक शब्द बोलने की हालत में नहीं थी और यहाँ पर रुद्राक्ष को समझ आता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नशे में है और ये कुछ भी नहीं बोल पाएगी, लेकिन मुझे फटाफट से कोई ना कोई डिसीजन तो लेना होगा। तभी रुद्राक्ष ने ये फैसला किया कि सारांश के पास महिमा को जल्द से जल्द लेकर के पहुँच जाना चाहिए और इसीलिए उसने दिल्ली जाने का फैसला किया और वहाँ से उसे लगा कि प्रिशा परेशान होगी, इसीलिए उसने लेटर लिखवाया और प्रिशा के लिए होटल टिकट्स भी बुक कराई। ये सारी बात सुनने के बाद प्रिशा बहुत ही ज़्यादा हैप्पी तो होती है, लेकिन दूसरे ही पल वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और महिमा की तरफ मुड़ती है और कहती है, लेकिन तुम इतने समय से ज़िंदा थी तो तब क्यों नहीं आई, और आई हो तो अब क्यों आई हो। महिमा यहाँ प्रिशा को देखती है और कहती है मेरी बदकिस्मती, और इतना ही कहकर वहाँ बीच में सारांश आ जाता है और वो प्रिशा की ओर देखता है और कहता है कि माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं, चलिए ना हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। रुद्राक्ष मौके की नज़ाकत को देखते हुए सबसे कहता है कि हाँ ये भी सही है, चलिए सब अंदर चलते हैं और इन लोगों को दिवाली के मज़े लेने देते हैं। और आहाना और मिश्का से कहता है रुद्राक्ष कि आप लोग प्लीज़ सारांश को यहाँ बिजी रखिए जब तक हम अंदर जाके सबसे बातचीत करते हैं। आहाना पहले तो चिढ़ती है लेकिन बाद में वो बाहर रुकने के लिए अग्री करती है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि युवराज बहुत ही ज़्यादा सफाई से बाहर छुप कर के ये पूरा ड्रामा देख रहा होता है और जैसे ही सब लोग मिलकर अंदर चले जाते हैं युवराज कहता है कि अरे यार अब मैं ये सब कैसे देखूंगा। यहाँ पर युवराज अपने आप से बातें करता है और महिमा के बारे में वो सब कुछ सोचता है जो मंदिर में वो पहले मिलने आई थी, कैसे महिमा का साड़ी का पल्लू युवराज के मुंह पर लहराया था और उसने महिमा को पहली बार वहाँ देखा था। वो सारे सीन्स उन दोनों के बीच में मंदिर में क्या बातचीत हुई आपको आज रात के एपिसोड में नजर आने वाली है। तभी युवराज को ध्यान आता है कि क्यों ना आहाना को कॉल करके पूछा जाए कि अंदर क्या हो रहा है और आहाना को वो कॉल करता है। जैसे ही आहाना के फ़ोन पर युवराज का नाम गवार डिस्प्ले होता है वो मिश्का को कहती है कि आई डोंट नो ये गवार मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है और अब ये क्यों कॉल कर रहा है।
जैसे ही अहाना युवराज का कॉल पिक करती है, वो कहती है कि कम ऑन, मुझे पता है ये सब कुछ किया धारा तुम्हारा है, तुम ही ने इस लेडी को यहाँ पर लाया है और तुम ही ऊटी में पूछ रहे थे ना कि आखिर ये दोनों कहाँ गए हैं, तो आई एम श्योर ये सब कुछ तुमने ही किया है। युवराज बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता है और कहता है कि अगर तुम्हें सब पता ही है तो बार बार पूछती क्यों रहती हो। यहाँ पर वो पूछता है कि मुझे ये बताओ अंदर सब क्या बातें चल रही हैं, आखिर अंदर हो क्या रहा है। मिश्का की तरफ देखती है अहाना, चिड़चिड़ाते हुए बोलती है गवाह, मैं खुद बाहर हूँ सारांश के चक्कर में, इसलिए मैं तुम्हें कोई अपडेट नहीं दे सकती कि आखिर अंदर ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि प्रिशा की माँ बार बार महिमा की तरफ देखेगी, क्योंकि उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी मरी हुई बेटी जिंदा आ गई है। वो उसे गले लगाएगी और दोनों बेटियों के साथ में एक माँ का इमोशन आपको देखने के लिए यहाँ मिलेगा, जिसे देखकर रुद्राक्ष बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर प्राउड फील कर रहा होगा। सब कोई देखता रहता है क्योंकि सिर्फ रुद्राक्ष ही जानता है कि आखिर महिमा इन दोनों की लगती क्या है। तभी शारदा बहुत ही ज़्यादा शॉकिंगली पूछती है रुद्राक्ष से कि आखिर ये सब हो क्या रहा है रुद्र, ये कौन है और तुम इन्हें यहाँ लेकर क्यों आए हो। तब रुद्राक्ष ये सबको बताता है कि ये प्रिशा की बड़ी बहन है और सारांश की असली माँ है। ये बात सुनकर अहाना के साथ साथ बलराज शारदा भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अहाना मिश्का की ओर देखती है और सबकी तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा चलो मान लिया तुम सारांश की रियल मॉम हो, अगर तुम उसकी असली माँ हो तो इतने साल तक उससे दूर क्यों रही और आज अचानक से सारांश की याद कैसे आ गई। महिमा या अहाना को जवाब देती है और कहती है कि ये मेरी बदकिस्मती थी, लेकिन सारांश के सामने आना मैं शुरू से ही चाहती थी। तभी वहाँ पर सारांश आ जाता है और बात पूरी नहीं हो पाती। सारांश पूछता है कि ये कौन है, तो रुद्र उसे आंटी कह कर के मिलवाता है और कहता है कि बेटा ये तुम्हारी मासी है। सारांश कहता है कि क्या मेरी मासी भी हैं, यानी कि मम्मा की बहन, मुझे तो इस बारे में कभी पता ही नहीं चला। महिमा जैसे ही सारांश को देखती है वो पूछती है कि क्या तुम अपनी मासी के गले नहीं लगोगे। सारांश भागकर आता है और महिमा के गले लग जाता है। यहाँ पर एक बार फिर आपको एक माँ और बेटे का इमोशनल भरत मिलाप देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर महिमा को फ्लैशबैक आएंगे कि कैसे उसने नन्हे से सारांश को जन्म देते वक्त प्रिशा के हाथों में उसकी हिफाजत करने के लिए, संभालने के लिए दे दिया था। यहाँ पर प्रिशा फिर एक बार सवाल करती है और कहती है कि अच्छा अगर आप जिंदा थी तुम तो कहाँ थी, अगर अब आई हो तो पहले क्यों नहीं आई। रुद्र यहाँ पर प्रिशा से कहता है कि क्या आप लोग नहीं जानते कि इतने सालों से ये कहाँ थी और क्यों थी। दूसरी ओर अहाना बाहर होगी सारांश के साथ, मिश्का के साथ। तभी वहाँ पर जीपीएस की एंट्री होगी और वो पूछता है कि आखिर घर पर मुझे इस तरीके से क्यों बुलाया गया है, क्या कुछ हुआ है, सब ठीक है। अहाना ताने मारती और कहती है जाइए जाइए अंदर जाके खुद ही देख लीजिए कि आखिर क्या सरप्राइज आपका वेट कर रहा है। तभी सारांश कहता है पार्टी से कि चलिए अंदर चलिए, मैं आपको मासी से मिलवाता हूँ, वो हम सब से मिलने आई है। जीपीएस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि ये कौन सी नई मासी आ गई जिसके बारे में मुझे नहीं पता। जैसे ही अंदर जीपीएस जाता है, प्रिशा उसे महिमा के बारे में बताती है और महिमा को देखकर जीपीएस बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। सब लोग एक दूसरे से मिलने के बाद फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि आखिर ये यहाँ क्यों आई है, इससे पूछा जाए। तभी यहाँ पर महिमा अपनी चुप्पी तोड़ती है और कहती है कि मैं यहाँ पर सारांश को लेने आई हूँ, मैं उसे लेकर बाहर जाने वाली हूँ। ये बात सुनकर प्रिशा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि प्रिशा ने सारांश को अपना बेटा समझकर पाला है, ना कि अपनी बहन का बच्चा। तभी घर वाले भी प्रिशा को फोर्स करते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, एक माँ अपने बच्चे को मांग रही है, दूसरी तरफ तुम्हें भी बेफालतू के तानों से आज़ादी मिल जाएगी और तुम सारांश को महिमा के हवाले कर दो और अपनी ज़िंदगी रुद्राक्ष के साथ अच्छे से स्पेंड करो। यहाँ पर घर वाले प्रिशा को फोर्स करते हैं सारांश को महिमा के पास छोड़ देने के लिए, लेकिन अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या प्रिशा घर वालों की बात मानती है, क्या वो सारांश को महिमा के पास उसके साथ जाने के लिए छोड़ देगी, या फिर शो की कहानी में आएगा एक नया मोड़। देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग।